नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस बार त्योहार को खास बनाने के लिए आप अपनों के लिए कुछ अलग तोहफा दे सकते हैं। ऐसा तोहफा जो न सिर्फ इस त्योहार बल्कि हर त्योहार आपको और आपके अपनों को मुनाफा कमा कर दे। तो कौन से वित्तीय उपहार आप कर सकते हैं गिफ्ट, पूरी गाइड बताने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। परिचय करा दें, ऑप्टिमा मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। पंकज जी और पूनम दोनों का बहुत स्वागत करते हैं। अब तो गिफ्ट देने और लेने का टाइम आ गया है और 2 साल के बाद तो शायद हर कोई कसर पूरी कर लेना चाहता है कि इस बार की दिवाली, इस बार का त्योहार हो दमदार। इसलिए गिफ्ट में भी कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग इस बार वो पुराने ट्रेडिशनल ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, मिठाई के डब्बे या फिर चॉकलेट्स से काम ना चलाएं। कुछ ऐसा गिफ्ट दें जिससे कि आने वाला हर त्योहार मुनाफेदार हो जाए। इसलिए इसमें मुझे आप दोनों की मदद चाहिए होगी बताने के लिए कि कैसे इस बार का त्योहार हम कुछ अलग बना सकते हैं। पंकज जी, आप बताइए, किसी को अगर कुछ हटके गिफ्ट करना हो इस बार के त्योहार में, तो आपकी लिस्ट में नंबर 1 का वो फाइनेंशियल गिफ्ट कौन सा हो सकता है जो आपको लगता है कि ये गिफ्ट तो बहुत ही दमदार साबित हो सकता है? बिल्कुल स्वाति, जैसा आपने कहा कि कोई गिफ्ट दिया और अभी दिया और उसका त्योहार खत्म और गिफ्ट कंज्यूम हो गया, तो उसके बजाय यदि ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो आपके साथ लंबे समय तक रह सके और जिसका आपको फायदा मिलता रहे, तो फाइनेंशियल गिफ्ट्स में मैं कहूंगा कि ऐसे तो बहुत सारे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इस तरह के गिफ्ट दिए जा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स वैसे भी मुझे बहुत ही पसंद है और अगर गिफ्ट करना है तो म्यूचुअल फंड गिफ्ट किया जा सकता है। और देखिए, म्यूचुअल फंड में वैसे तो कि थर्ड पार्टी पेमेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, आपको अपने अकाउंट से ही करने होते हैं। लेकिन यदि माइनर को आप म्यूचुअल फंड देना चाहें तो 50,000 रुपीज तक पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स वो अपने अकाउंट से दे सकते हैं। क्योंकि यदि आपने पैसा दिया फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया तो फिर गिफ्ट का मजा चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी गार्डियन के रूप में बच्चे को देना चाहते हैं, तो वो माइनर चिल्ड्रन के नाम से म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक लंबी अवधि के हिसाब से यदि आप इक्विटी फंड्स का चुनाव करें और वो गिफ्ट दें तो शायद ये बच्चे के लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। ये तो बहुत वंडरफुल आइडिया है पंकज जी। मतलब गिफ्ट देना है और खास तौर पर बच्चों को गिफ्ट अगर देना चाहते हैं तो एक तरीके से उनमें एक फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आएगी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि देखो मैंने निवेश की शुरुआत की। बेशक आप उसमें उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो उनके कामकाजी साल नहीं है, हम नाबालिग बच्चों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो यहाँ से अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। फिर जैसे 18 साल के होंगे तो वैसे भी तो अकाउंट उनके नाम हो ही जाएगा और उसके बाद फिर जब वो काम कमाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन गिफ्ट आपने बताया पंकज जी, म्यूचुअल फंड का उपहार इस बार। अब पूनम, आप बताइए, आप कौन सा ऐसा फाइनेंशियल गिफ्ट रेकमेंड करेंगी हमारे दर्शकों को जो ना इस त्योहार बल्कि हर त्योहार पर हर किसी को याद रहे? स्वाति, ये बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है कि फाइनेंशियल गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं फेस्टिविटीज में। ट्रेडिशनल गिफ्ट्स जो जैसे पंकज जी ने कहा कि एक बार लिया और फेस्टिवल खत्म हो गया, उसकी बजाय हम कुछ ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के गिफ्ट दें हमारे चाहने वालों को, हमारे जानने वालों को, जिन्हें वो जिंदगी भर याद रखे और फिर आगे वो डुप्लीकेट भी करें, जिससे कि ओवरऑल एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का एहसास हो। तो उसमें मुझे जो फाइनेंशियल प्लानिंग के हम स्टेप्स में भी बात करते हैं कि आपको इंश्योरेंस एक बहुत अहम हिस्सा है, यानी रिस्क कवर। आप एक टर्म इंश्योरेंस, एक एंडोमेंट प्लान, इस तरह का इंश्योरेंस का गिफ्ट अपने जानने वालों को देंगे तो वो भी एक बेहतरीन गिफ्ट साबित हो सकता है। इसमें आप चाहें तो हर साल प्रीमियम भरने की विकल्प ले सकते हैं या वन टाइम प्रीमियम भी चुन सकते हैं, यानी कि आपको एक ही बार इसी साल देना है और ये सब आपके बजट के ऊपर डिपेंड होगा। जो भी आपका बजट होगा उस हिसाब से आप एक प्रोडक्ट चुन सकते हैं
और ये बहुत आसानी से आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा पेपर वर्क भी नहीं होगा। आपको जो भी फॉर्मेलिटीज होगी वो वन टाइम होगी, और बाद में जो भी उसका मुनाफा होगा, यानी आप पेमेंट अपने अकाउंट से करेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो देके कि आप एज अ गिफ्ट दे रहे हैं ये प्रोडक्ट आप अपने चाहने वालों को, तो आप उसके बाद उनके ही बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स और उनके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, तो बहुत आसान भी होगा, और जिसको आप ये गिफ्ट देंगे उसे भी बहुत फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होगी। एंड आई एम टेलिंग यू, वो ये बहुत अप्रिशिएटेड गिफ्ट है। बिल्कुल, आपने सही बोला पूनम कि निवेश, जैसा पंकज जी ने बताया कि एक ऐसा फाइनेंशियल गिफ्ट जिसमें आगे जो वो आप एक जो फाइनेंशियल पौधा है वो पेड़ बन जाएगा धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की मदद से। वहीं इंश्योरेंस की मदद से आप अपनी और अपनों की सुरक्षा का ख्याल रख सकते हैं। बेहतरीन गिफ्ट आपकी तरफ से भी, सजेशन, गिफ्ट का सजेशन इनफैक्ट जो आपने दिया है पूनम। अब बताइए पंकज जी, आपकी लिस्ट में और कौन सा, एक गिफ्ट से तो ऑफ कोर्स बात नहीं बनेगी, यहाँ पर हम कई सारे गिफ्ट्स की बात करेंगे, तभी कुछ मजा आएगा इस त्योहार का। तो और कौन सा फाइनेंशियल गिफ्ट आप सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को, जो वो इस बार अपने चाहने वालों को दे सकते हैं? स्वाति देखिए, म्यूचुअल फंड्स तो मैंने सजेस्ट किया और आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा गिफ्ट है, लेकिन सोना चांदी ये सब तो पहले से ही चलता आया है कि लोग एक दूसरे को उपहार में सोना देते हैं। लेकिन सोना देना है, लेकिन तरीका थोड़ा बदलना होगा, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि सोने के सरकारी बॉन्ड जो सरकार जारी करती है वो आप गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्योंकि बॉन्ड लेजर अकाउंट में बाय किया जाता है और डीमेट अकाउंट में भी हो सकता है, तो यदि कोई नई सीरीज नहीं है और आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में बाय करके भी दे सकते हैं। और ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्योंकि ट्रांसफरेबल हैं, तो मान लीजिए आपके पास पहले से आपने लेके रखे हुए हैं, आप उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को, या फिर आप अभी बाय करके उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आसान है कि आपने बाय किए और किसी सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिए, उनके अकाउंट में उनके नाम में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक तो क्योंकि सोना आप गिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर से आप उसे डिजिटल फॉर्म में या पेपर फॉर्म में दे रहे हैं आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू, या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड लेजर अकाउंट है आरबीआई का उसके थ्रू। सेफ्टी है, और मतलब इसके फायदे तो बहुत सारे हैं ही फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में, और ट्रांसफरेबल है, तो आसानी से मतलब आपने सीधे सामने वाले के डीमेट अकाउंट में या फिर बॉन्ड लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा विकल्प है। और एक बॉन्ड जो होता है 1 ग्राम सोने के बराबर होता है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कितने ग्राम सोना आपको किसी को गिफ्ट देना है। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको गोल्ड ही गिफ्ट करना है तो फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का तोहफा दें, ये एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है। एक और बेहतरीन सजेशन आपकी तरफ से पंकज जी। अब पूनम आपकी बारी, आप बताइए अब कौन सा फाइनेंशियल गिफ्ट आपको लगता है इस बार हिट साबित हो सकता है किसी के लिए? स्वाति, जो नेक्स्ट इन लाइन मुझे लगता है, जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पंकज जी बता रहे हैं, वैसे मैं सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि कोई भी रिटायर्ड पर्सन हो या आपके फैमिली में ऐसे लगते हैं कि आप किसी को अच्छी लॉन्ग टर्म आय का एक साधन देना चाहते हैं, तो उसमें एक अहम हिस्सा है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो रिटायरमेंट प्लानिंग, जो अमूमन लोगों से छूट जाता है, लेट शुरुआत करते हैं। तो आप उसकी तरफ एक पहल कर सकते हैं। आप अपने गिफ्टिंग में एक पेंशन प्लान को ऐड कर सकते हैं और एक हेल्थ प्लान को ऐड कर सकते हैं। यानी जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसमें आप टॉप अप प्लान गिफ्ट कर सकते हैं, वो अगर आपका बजट कम है तो बहुत छोटे रकम में बहुत बड़ा टॉप अप प्लान ले सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं, और साथ ही एक पेंशन कवर के बारे में सोच सकते हैं कि आप किसी के लिए एक रेगुलर इनकम का प्रोविजन कर दे आफ्टर द रिटायरमेंट। ये बहुत ही अप्रिशिएटेड गिफ्ट हो सकता है। अगेन, इसमें आप एवरी ईयर कंट्रीब्यूशन वाला भी ले सकते हैं और वन टाइम भी ले सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर बजट, और आप कितने समय के बाद किस तरीके से इसको करना चाहिए, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहले से थोड़ी सी प्लानिंग कर लेंगे तो फेस्टिवल पे ये पेंशन प्लान का गिफ्ट या हेल्थ इंश्योरेंस का टॉप अप प्लान आपके लिए
आपकी बहुत अप्रिशिएटेड गिफ्ट होगी। आप ग्रुप इंश्योरेंस टाइप की भी कोई चीज ले सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज को जब बोनस देना चाहते हैं तो उन्हें कैश बोनस ना देके इस तरह के गिफ्ट्स उसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें आप चूज कर सकते हैं बजट से लेके, टेन्योर से लेके, कंपनी से लेके, यानी बहुत सारे विकल्प है। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा गिफ्ट, फाइनेंशियल गिफ्ट साबित हो सकता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ओके, पेंशन प्लान ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बल्कि जैसा पूनम ने बताया कि आप अपने एम्प्लॉयज को सुकून भरे रिटायरमेंट का गिफ्ट दे सकते हैं। वंडरफुल आइडिया पूनम। अब की बार फाइनेंशियल उपहार, पंकज मटपाल हमारे साथ है, ऑप्टिमम मनी से, और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा बता रहे हैं फेस्टिव गिफ्टिंग आइडियाज। पंकज जी आप बताइए, अब आपका और कौन सा फेस्टिव गिफ्टिंग आइडिया है इस बार का? स्वाति, एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, वो है ईटीएफ, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये ईटीएफ काफी हद तक तो म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथ ही ये शेयर्स की तरह ट्रेड भी होते हैं, यानी कि डीमेट अकाउंट में आप इन्हें बाय कर सकते हैं और ये ट्रांसफरेबल होते हैं। मान लीजिए आपके पास में ईटीएफ है, आपने बाय किए और आप किसी को भी इन्हें गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो ईटीएफ बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप गिफ्ट दे रहे हैं, आसानी के लिए सिंपल निफ्टी 50 ईटीएफ आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए। तो मार्केट में जैसे जैसे अच्छा बढ़ोतरी होगी, उस हिसाब से जिसको आपने गिफ्ट दिया है उसके पैसे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जो आसानी से दिया जा सकता है गिफ्ट के तौर पर, और ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये है ईटीएफ, एक और वित्तीय त्योहार का वित्तीय उपहार इस त्योहार में। अब बताइए पूनम, आपका एक और फाइनेंशियल गिफ्ट और कौन सा हो सकता है? स्वाति, मैं बात करूंगी एक और ऐसे गिफ्ट की जो डेट एसेट में आता है, यानी जो हम दो मेजर एसेट क्लास की बात करते हैं, तो इक्विटी की बात ना करके कोई रिस्क एवर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी में इतना कंफर्ट नहीं महसूस होता, उनके लिए है एक लड़कियों के लिए स्पेशली सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। बट इट कैन बी अ वेरी गुड फाइनेंशियल गिफ्ट। ये गर्ल चाइल्ड के लिए होती है। जिस भी परिवार में बेटियां 10 साल से छोटी हैं, उन्हें ये उपहार दिया जा सकता है। कैसे ये बच्चों के नाम पे कोई अदर देन फैमिली देगा, उसकी निटिग्रिटी तो आराम से बाद में डिस्कस की जा सकती है, पर ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। उसके बाद खाता चालू करने के लिए आपको महज 250 रुपए भरने होंगे। तो इस तरीके के गिफ्ट जो आगे चल के, जो हम नॉर्मली लड़कियों की शादी, बच्चों की शादी के लिए एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं और उसके लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसमें ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट करा जा सकता है लड़कियों के लिए। 10 साल से कम की अगर लड़कियां हैं तो ये गिफ्ट के बारे में भी सोचा जा सकता है, रादर देन गिविंग कैश और सम ज्वेलरी। ये बेहतर रिटर्न्स भी देगा और टैक्स एफिशिएंट भी होगा। ओके, तो सुकन्या समृद्धि योजना छोटी बच्चियों के लिए बेहतरीन फाइनेंशियल उपहार, यह है सजेशन पूनम की तरफ से। और कुछ अलग इस बार का त्योहार और कैसे किया जा सकता है पंकज जी? स्वाति, नॉलेज से बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, मतलब सबसे ऊपर मैं कहूंगा। और नॉलेज देनी है तो आप कुछ फाइनेंशियल बुक्स आप गिफ्ट कर सकते हैं, और ऐसे में मतलब हर भाषा में फाइनेंशियल बुक्स अवेलेबल हैं। आपको जिस लैंग्वेज में देनी हो और जिस तरह के एज वाले लोगों को देनी हो, हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल या पर्सनल फाइनेंस पर जो बुक्स हैं, इस तरह की किताबें दी जाएं, तो ये लोगों को किस तरह से अपने पैसे बढ़ाने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, उसकी नॉलेज देंगे, और ये एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है। ओके, और ये तो फाइनेंशियल नॉलेज आपने बहुत बेहतरीन बात की। किताबों से हमें फाइनेंशियल ज्ञान मिलेगा, ऑनलाइन कोर्स इनफैक्ट कई सारे फाइनेंशियल होते हैं जो लोग चाहते हैं कि वो आप जैसे एक्सपर्ट्स बने, उनके लिए भी काफी सारे बेहतरीन कोर्सेज हैं आपकी तरफ से पूनम। और कोई खास गिफ्ट जो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को बताना चाहें? स्वाति, ये सब गिफ्ट्स जब भी पॉसिबल हैं जब आप जिसको गिफ्ट करना चाहते हैं उनके पास सेविंग अकाउंट है कि नहीं, उनके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं। क्योंकि विदाउट अ सेविंग अकाउंट आप कोई भी वित्तीय गिफ्ट आजकल के नहीं दे सकते, क्योंकि कंप्लायंस बहुत जरूरी है। तो अगर सेविंग अकाउंट नहीं है
तो आप सबसे पहले सेविंग अकाउंट खुलवा के दें, चाहे वो आपके स्टाफ हो, चाहे एम्प्लॉयज हो, चाहे आपके घर में काम करने वाले लोग हो, या बहुत सारे ऐसे ऑडियंसेस है जिसको आप गिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी के लोगों में आप ये पता कर ले उनके पास अकाउंट है कि नहीं। और एड ऑन कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जो एड ऑन कार्ड वो आप अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए आप अच्छी तरह यूज कर रहे हैं, तो आप एक एड ऑन कार्ड दे सकते हैं। बिकॉज क्रेडिट कार्ड ऐसे ही नहीं मिलता 18 साल के होते ही, उसके लिए आपको बहुत सारे कंप्लायंस होने चाहिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो आप एड ऑन कार्ड लेके आप अपने पेरेंट्स को, अपने 18 साल से ऊंचे बच्चों को, वो सब भी एक गिफ्टिंग के कैटेगरी में मान के दे सकते, जो बहुत ही काम आएगा आगे चल के। ओके, तो आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। एक ही कार्ड पर में आप बहुत कुछ और कार्ड्स भी इशू कर सकते हैं जिसमें पूरा परिवार आपकी शॉपिंग कर सकता है, पर हाँ थोड़ा संभल कर। बहुत धन्यवाद करेंगे पूनम और पंकज जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बेहद ही इनोवेटिव फेस्टिव गिफ्टिंग आइडियाज, फाइनेंशियल फेस्टिव गिफ्टिंग आइडियाज बताने के लिए। इस बार के त्योहार को और खास बनाया आपने।